नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड की पुष्कर धामी की सरकार जल्द ही उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को खत्म करने जा रही है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां पर अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम बनने जा रहा है। इसके तहत अब सिर्फ आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय को ही अल्पसंख्यक का दर्जा ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके साथ अन्य समुदाय जो हैं, जिसमें ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और सिख समुदाय भी शामिल होंगे। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में गुरुमुखी और पाली भाषा भी पढ़ना अनिवार्य होगा। इस विधेयक को 17 अगस्त को कैबिनेट में लाया गया था। बता दें कि बैठक में इस विधेयक पर बाकायदा चर्चा भी हुई है और साथ ही उसके बाद कैबिनेट ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है। अब इस अधिनियम को उत्तराखंड में गैरसैंण विधानसभा मॉनसून सत्र में मंजूरी दे दी जाएगी। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2025 जैसे ही राज्य में लागू होगा, वैसे ही उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब तक उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी और फारसी मदरसा अधिनियम 2019 लागू है, लेकिन इस विधेयक के पास होने के बाद ये सभी नए अधिनियम के साथ शामिल हो जाएंगे। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार का मकसद उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों को ज्यादा और स्मार्ट शिक्षा से जोड़ना है, और फिर चाहे वो मुस्लिम हो या फिर अन्य समुदाय के लोग हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की माने तो इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, साथ ही अल्पसंख्यकों के संवैधानिक हक भी मजबूत होंगे। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अधिनियम बनने के बाद ऐसा नहीं है कि मदरसे में जो धार्मिक शिक्षा पढ़ाई की दी जा रही है और ऐसे में वो नए अधिनियम के तहत अब नहीं पढ़ाई जाएगी। राज्य सरकार इस अधिनियम को अस्तित्व में ला जरूर रही है, लेकिन धार्मिक शिक्षा पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। इस अधिनियम के बनने के बाद सभी अल्पसंख्यक संस्थानों को इस प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी, तभी वो शैक्षणिक संस्थान सही तरीके से चल पाएंगे। प्राधिकरण का काम सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता पर नजर रखना होगा। प्राधिकरण संस्थानों के कार्य में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। वहीं इस विधेयक के अधिनियम बनने से पहले जहां विपक्ष कई तरीके से सवाल खड़े कर रहा है, तो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष से लेकर बीजेपी इसे ऐतिहासिक निर्णय बता रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बेहरा का कहना है कि राज्य सरकार इस वक्त पंचायत चुनाव में हार की बौखलाहट निकाल रही है, जबकि सरकार को राज्य के डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। उधर मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी भी इसी अधिनियम के बनने से बेहद प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार का ये फैसला बेहद ऐतिहासिक है। इसके अलावा वो लोगों से अपील करते हुए ये कहते हैं कि ये कहते हुए नजर आए हैं कि इससे धार्मिक शिक्षा पर कोई भी असर पड़ने वाला अब फिलहाल नहीं है। ये बेहद अच्छा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। तो उत्तराखंड में खत्म होगा मदरसा बोर्ड और लागू होगा नया अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ हनी पाठक जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है हनी जी आपका। और हमारे साथ सूरज सिंह नेगी जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सूरज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हनी पाठक जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म होगा और अल्पसंख्यक जी नया अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू होगा। खत्म करने का मकसद और इसकी अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम को लागू करने का की वजह क्या है, तफसील से बताएं। देखिए नेहा जी, खत्म करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारे नौनिहालों का भविष्य खतरे में ना हो, ये हमारे लिए मायने रखता है, जो कि हम करे हैं। और इस बोर्ड के खत्म होने से बहुत सी चीजों में आपको चेंजेस दिखाई देगा। जहां बच्चे स्मार्ट क्लासेस का उपयोग करेंगे, रजिस्टर्ड मदरसों में जाएंगे,
और हर तरीके से उनकी प्राधिकरण का जो गठन किया गया है उससे राज्य में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन होगा, जो कि अल्पसंख्यक शिक्षा शैक्षिक संस्थान का दर्जा प्राप्त होगा। हमारे नौजवानों को काफी ज्यादा पढ़ाई में जो उनको आगे दिक्कत ना आए उसके लिए बहुत ही बड़ा और सराहनीय कदम है। अनिवार्य करी गई है इसमें मान्यता, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय द्वारा स्थापित किसी भी शैक्षिक संस्थानों का अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा प्राप्त हेतु प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे भी हमारे जो आने वाला भविष्य है, हमारे नौनिहालों का भविष्य, वो एकदम सुरक्षित रहेगा। और अब इसमें चेंजेस एक और किए गए हैं, जिसमें कि संस्थागत अधिकारी की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, जिसमें अधीनस्थ जो भी संस्थागत अधिकारी होंगे, अधिनियम अल्पसंख्यक होंगे, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और उनका संचालन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको और किस तरीके से उत्कृष्टता की ओर लेके जाया जाए, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य एकदम सुरक्षित और सुगम रहे। तो इन सब चीजों को देखते हुए मदरसे बोर्ड को खत्म करने का प्रावधान किया जा रहा है। और पूरी तरीके से खत्म की बात इसमें नहीं है, इसमें रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड को मेन देखा जा रहा है। जो चीज रजिस्टर्ड नहीं है नेहा जी, उसको किस तरीके से हम वैध मान सकते हैं? ठीक है, हम लोग अपने मकान की रजिस्ट्री कराते हैं। ठीक है अनिल जी, मैं लौटती हूँ। सूरज सिंह नेगी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज जी, क्यों खिलाफत की जा रही है? कह रहे हैं जो चीज रजिस्टर्ड नहीं है वो तो अवैध है ना, वैध तो उसे माना नहीं जा सकता। और हम तो चाहते हैं शिक्षा को बेहतर और किया जाए, उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए। और अल्पसंख्यक सिर्फ एक समुदाय तो है नहीं, कुछ और भी समुदाय हैं, उनको भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? क्यों खिलाफत की जा रही है सरकार के फैसले की? देखिए नेहा जी, हाँ, ये जो है पहली बार नहीं है। हम तो हमेशा कहते हैं जब कभी भी अल्पसंख्यक समुदाय की बात आती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए ये केवल मुसलमानों को ही अल्पसंख्यक कहती है। जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि संसाधनों पे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मुसलमानों का है, मुसलमानों का है। ये केवल इस देश में, हमने इसको पहले भी कहा कि इस देश में सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, ये पहले से ही अल्पसंख्यक का दर्जा इनको मिला हुआ। कोई नई बात आज नहीं ये जोड़ रहे हैं कि हम ईसाइयों को भी अल्पसंख्यक कह रहे हैं, सिखों को भी अल्पसंख्यक कह रहे हैं, पारसियों को भी अल्पसंख्यक कह रहे हैं, पहले से ही है। इनका क्या है कि केवल और केवल अपने जो पाप है और जो जनता में जो है इनका मैसेज है कि भ्रष्ट सरकार है, कहीं काम नहीं हो रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो उसको केवल और केवल एक धार देने के लिए समय समय पर शिगुफा छोड़ देते हैं कि लोग जो है असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें ये पाप पुण्य का फैसला करने के लिए जनता की अदालत में आप लोग जाते हैं, वो फैसला कर लेगी। मुझे सीधा सा बताइए कि उत्तराखंड में जो मदरसा बोर्ड खत्म हुआ है उसकी खिलाफत क्यों की जा रही है? उसकी खिलाफत के पीछे की वजह क्या हो रही है? खेती हो रही है और उसके बाद तब ये जो है जिस प्रकार से बंदर बांट पैसे की हो रही है, शराब का प्रचलन हो रहा है, घर घर इन्होंने शराब की दुकानें खुलवा दी है, बैंक खुलवा दिए हैं। मुद्दे पे आई है ना सर, अब देखिए आप मुद्दे पे रही है ना, मुद्दे पे रही है। नहीं, इधर उधर की बात नहीं, इधर उधर की बात नहीं। मदरसा बोर्ड खत्म करने के फैसले का विरोध क्यों? मेरी बात ये पूरी होने दे। पहले मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इन्होंने यूसीसी का बहुत ढिंढोरा पीटा, अब आप ये बताइए उस यूसीसी में नया क्या है? नया इतना है कि इन्होंने हिंदुओं के लिए वो कर दिया कि पहले हमारे यहाँ बैंड बाजा बारात से जो है शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाता था, 7 फेरे होते थे, वही रजिस्ट्रेशन होता था। अब आप बैंड बाजे भी बजाइए, सब करिए, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी करिए। और दूसरा क्या है कि इन्होंने कहा हमने संपत्ति का अधिकार दे दिया, तो संपत्ति का अधिकार उससे पहले भी थे। केवल आपने नई बोतल में एक वही पुरानी शराब जो है दूसरे ढंग से परोस दी। और दूसरा क्या किया आपने, जो हमारी सनातन संस्कृति है, हमारे यहाँ लड़का और लड़की को साथ में रहने का अधिकार तब मिलता है जब उसके संस्कार होते हैं, पूरे विधान से होता है, तब उनको एक साथ कमरे में रहने का अधिकार होता है। ये जो है किस विषय में आपसे बात कर रही हूँ? आप नहीं, एक सेकंड मुझे रोकना पड़ेगा सर, यहाँ टोकना भी पड़ेगा आपको। आप नहीं समझ पा रहे मसला क्या है।
मसला सीधा सीधा है, मैं सवाल कुछ पूछ रही हूँ, जवाब आप कुछ दे रहे हैं। मेरा सीधा से सवाल ये है कि उत्तराखंड ने मदरसा बोर्ड खत्म करने का फैसला सरकार ने लिया, इसका विरोध क्यों? दो स्कूल जो मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं, इसलिए आप उनको चलने दीजिए, बंद करिए उनको। बिना मान्यता के कैसे चलने देंगे आप? कौन से स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं? कौन से स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं? बताइए ना, क्लियर करिए। देखिए, जवाब देने के लिए है हनी जी। ये बीजेपी वाले बताएंगे। हवा हवाई बातें मत करिए ना प्लीज सूरज जी, हवा हवाई बातें नहीं सर। बिना मान्यता के चल जाते हैं। कौन से स्कूल चल रहे हैं बताइए, कहाँ चल रहे हैं स्कूल बताइए ना। 7 मिनट तक मुझे जवाब नहीं मिला। बताइए सूरज जी हमको कि कहाँ जो है अवैध मदरसे कहाँ चल रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के कहाँ चल रहे हैं, ये बता तो दो। और कैसे चल रहे हैं आप जो है? ठीक है, जवाब दीजिए हनी जी। 7 से 12 तक सरकार में रहे, 17 से लेकर अब तक पूरी सरकार में है। ठीक है, सुन लीजिए, जवाब दे रही है लोग। हाँ अरे सर, बोलकर अब अपनी बारी का इंतजार करिए ना, दोबारा बारी आएगी तब बोलिएगा। हनी जी जवाब दीजिए। नेहा जी, एक तो हैट्स ऑफ टू यू। ऐसी एंकर मैंने जीवन में शायद ही कभी देखी होगी जो बार बार मुद्दे की तरफ आने को कह रही है और विपक्ष फिर भी मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं इनकी प्रथम बात का जवाब देती हूँ। ये कह रहे हैं अवैध मदरसे कहाँ हैं। नेहा जी, अवैध और वैध पे इस डिबेट को रखा जा रहा है, तो मैं ये गुजारिश करना चाहूंगी कि आप इधर उधर की बात न करें। ये बताइए कि आपका बेबुनियादी जो विरोध की भाषा है वो क्यों, किस दिशा में जा रही है। विरोध करने के लिए विरोध करना है बस, उसके बारे में कुछ जानकारी हो, अपील हो। नेगी जी, मैं आपके बीच में इंटरप्ट नहीं करी थी, मैं क्षमा चाहूंगी प्लीज। नहीं, शालीनता के साथ डिबेट करिए, एक हैंड रेज करिए सूरज जी, मैं आपको मौका दूंगी, आप रखिएगा अपनी बात। अभी हनी जी बोल रही है, अपनी बात पूरी करनी है। नेहा जी, विरोध करना है, मुद्दा इन्हें पता नहीं। इनको पता होना चाहिए, एपीएन चैनल पे कम से कम 6 से 7 डिबेट हुई है अवैध मजारों को लेकर। नेहा जी, 1000 से ज्यादा अवैध मजारे हमारे उत्तराखंड में ऐसी थी जिसके नीचे किसी भी प्रकार का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको वनभूलपुरा में देखने को मिला होगा, जिसमें रेलवे स्टेशन की पटरियां बरामद हुई हैं लोगों के घर के नीचे से। अब नेहा जी, एक सामान्य सी बात है, मैं और आप जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग होते हैं वो बकायदा मकान के लिए जमीन खरीदते हैं, लाखों करोड़ों रुपए उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद मकान बनाते हैं। तो वैध तरीके से हम लोग चल रहे हैं, तो क्या हम जो टैक्स का पैसा दे रहे हैं हम बेवकूफ नजर आते हैं? तो जो लोग टैक्स भी पे नहीं कर रहे हैं और अवैध तरीके से भूमि को अधिग्रहण करने का कार्य कर रहे हैं, वो किस प्रकार से हमारे भारत देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार वैध हो सकता है? और जिसके तहत 6000 से ज्यादा एकड़ अधिक भूमि कब्जा मुक्त हुई है। ठीक है, देखिए ये अभी कांग्रेस के नेता भी यही कह रहे थे, सूरज जी कह रहे थे कि जरूरत नहीं थी। नेहा जी, एक कहावत है गालिब की है, ताउम्र गालिब बस यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो यही हाल इस समय कांग्रेस के हैं। ये यूसीसी की अभी कर रहे थे, वो प्रावधान की बात कर रहे थे कि लिव इन रिलेशनशिप। नेहा जी, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, आप भी काफी नॉलेज रखती हैं। ये पूरा एक सिस्टम कोर्ट द्वारा चला आ रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप हो रही है। नहीं, लिव इन रिलेशनशिप पे क्यों पहुंच जाते हैं आप लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, मुद्दे की बात करिए ना। नहीं, मुद्दे की बात, हम मदरसा की बात कर रहे हैं। मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला सरकार का है, उसी मुद्दे पे रहिए। हम लिव इन रिलेशनशिप पे नहीं बात कर रहे हैं। मैं सवाल ये कर रही हूँ हनी जी आपसे। हाँ हनी जी ठीक है, हनी जी सवाल इन्होंने किया, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। नहीं ठीक है। जो हमारे बहन और बेटियों के साथ लिव इन रिलेशनशिप के तहत दुष्कर्म हो रहे थे, उनको बोरियों और पेटियों में भरा जा रहा था। अब माता पिता की निगरानी में वो बच्चियां रहेंगी और दूसरा पुलिस से वेरिफिकेशन होगा। क्या ये गलत है? जरा मुझे इसका जवाब मुझे बताइए। देखिए, अभी सरकार के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि देखिए इसकी जरूरत थी क्या, इस बोर्ड को खत्म करने की जरूरत थी क्या, प्राथमिकताएं में सरकार की यही है क्या? और भी बहुत कुछ चीजें हैं, उनको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। नहीं, क्या नहीं हुआ है? स्कूल बंद हो रहे हैं, अभी मेरा हमारे सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, उन पर कोई सरकार की नहीं है। आउटगोइंग बंद करो, इनकमिंग स्टार्ट करो। अभी मेरा टर्न चल रहा, आउटगोइंग 2 मिनट बंद कर लो। मेरा टर्न सुनते हैं सूरज जी, मैं आ रही हूँ। आपने मुझसे सवाल किया कि मदरसा बोर्ड
ही प्राथमिकता में क्यों? हाँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लगता बोर्ड की प्राथमिकता में, 200 से अधिक भ्रष्टाचारी इस समय या तो जेल में है या निलंबन में है, ये भी हमारे प्राथमिकता में था। महिलाओं को 30% 36 आरक्षण देना हमारे प्राथमिकता में था। सहकारिता विभाग में महिलाओं को आरक्षण देना, नकल विरोधी कानून लागू करना हमारे प्राथमिकता में था। देवभूमि जैसे उत्तराखंड में किसी भी प्रकार से धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, उसके लिए कानून बनाना चाहिए, ये भी हमारी प्राथमिकता में था। दंगा विरोधी एक्ट लाकर किसी भी प्रकार से देवभूमि का सौहार्द वातावरण खराब ना हो, ये भी हमारी प्राथमिकता में था। अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण को हटाना, ये हमारी प्राथमिकता में था। ऐसे अनेक चीजें हैं। लखपति दीदी योजना हमारी प्राथमिकता में थी। तो मैं कितनी लंबी फेहरिस्त गिनाऊं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यकाल की, जो उनकी प्राथमिकता में था, जो उन्होंने ठीक है सूरज जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है जो कह रहे हैं हमारी प्राथमिकता में सभी चीजें हैं, हम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, फिर कांग्रेस को क्यों हजम नहीं हो रही है बात? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि धामी सरकार हिंदू मुस्लिम करने की ऐसे बात नहीं आ रही? मैं आ रही हूँ हनी जी। हाँ, एक चीज का जवाब, सिर्फ एक चीज का जवाब, 10 सेकंड खत्म कर रही हूँ, बस ये एक चीज का जवाब दे दे, मदरसा बोर्ड जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको खत्म करने में कांग्रेस को क्यों आपत्ति है? बस ये जवाब दे दे मुझे ऑन डिबेट प्लीज। सूरज जी देखिए नेहा जी, ये कह रही है मदरसा बोर्ड, तो हमने तो कहा है ना कि जो स्कूल या जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है उस पर आप कार्रवाई करें, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। पर जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं उन पर आप जब छेड़छाड़ करते हैं एक विशेष समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट करने के लिए, अब आप ये देखिए कि जो मस्जिद के नीचे जो है मंदिर खोजने की आप बात करते हैं, बाजार के नीचे जो मंदिर खोजने की बात करते हैं, वो केवल आप मंदिर नहीं खोजना चाहते, वोट बैंक खोजना चाहते हैं। आप वोट बैंक को अपना बचाए रखने के लिए वो खोजते हैं। आप ये देखिए कि आप शिक्षा का स्तर बेहतर करना चाहते हैं, स्वागत है आपका, परंतु जो हमारे स्कूल हैं, जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, जो राज्य सरकार संचालित जिनको कर रही है, गवर्नमेंट के जो स्कूल है, उनकी दुर्दशा तो आपसे संभल नहीं रही है, उनके बारे में आप कभी सोचते नहीं है। तो आप जो है घर घर जाकर के शराब की दुकानें खोल रहे हैं, गली मोहल्ले में शराब की दुकानें खोल रहे हैं, वैन चला रहे हैं। आपकी प्राथमिकताएं ये है हनी जी, आपकी सरकार की प्राथमिकताएं ये है। नहीं, अवैध मदरसों को बंद करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको दिक्कत नहीं है ना? कांग्रेस पार्टी को दिक्कत नहीं है ना? आप लोगों को दिक्कत नहीं है ना अवैध मदरसों को बंद करने में? कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? अवैध है कि जो अवैध है कोई जो है साथ नहीं देता, परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपकी भाषा होती है, जो आपके उद्देश्य होता है, वो आप समाज का भला करना नहीं बल्कि नहीं, ये उद्देश्य आपको कैसे पता? करना है, ये आप उद्देश्य कैसे पता लगा लेंगे? समाज में आप उद्देश्य का कैसे पता लगा? आपको क्यों लगता है कि हिंदू मुस्लिम कर रही है सरकार? अतिवादी दृष्टिकोण के जो लोग हैं आपको उनको खुश करने के लिए नहीं सुनना ही नहीं चाहते आप लोग, बड़ी दिक्कत है ना ये आप लोगों को। फायदा उसका किसी समाज को नहीं होता, किसको नहीं मिलता उसका फायदा। आपको क्यों ये लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम कर रही है सरकार? क्यों? नहीं मुझे बताइए ना व्यवस्थाओं को आप सही कि हिंदू मुस्लिम क्यों लगता है आप लोगों को कर रही है सरकार? सरकार कह रही है कि एक अल्पसंख्यक, सुनिए पहले सुनिए, सरकार कह रही है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम हम बनाने जा रहे हैं। उसमें क्या होगा? ईसाई भी पढ़ेंगे, मुस्लिम भी पढ़ेंगे, अल्पसंख्यक में जितने भी धर्म आते हैं, जातियां आती है, पढ़ेंगे। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें जरूरी मदरसों ही चलेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए नेहा जी, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा कहना यह है कि दिक्कत नहीं है ना? मदरसा उर्दू का शब्द है और जब आप उसको बात करते हैं कि इसको हम करेंगे, हम दूसरा करेंगे, अरे ईसाई मस्जिदियां हैं, उनके माध्यम से भी जो स्कूल खोले जा रहे हैं, तो क्या उसमें केवल ईसाइयों के बच्चे पढ़ रहे हैं? दून में जितने कॉन्वेंट स्कूल हैं, ये ईसाई संस्थाएं चलाती हैं। मदरसों में हिंदू पढ़ रहे हैं क्या? क्या कहें, इनमें जो है इनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं। मदरसों में ईसाई पढ़ रहे हैं क्या? वहाँ पढ़ रहे हैं। मदरसों में सिख पढ़ रहे हैं? नहीं सूरज, कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड, कंपैरिजन मत करिए सर। मिशनरी स्कूल्स का मदरसों से आप कंपैरिजन मत करिए, नहीं कर सकते आप मदरसों में। एक सेकंड, नहीं मुझे जवाब दीजिए, नहीं जवाब दीजिए सर, नहीं एक सेकंड रुक जाइए सर, सवाल सुनिए सर। मदरसों में कोई सिख पढ़ता है क्या?
कोई ईसाई पढ़ता है क्या, कोई हिंदू पढ़ता है क्या, मुझे बता दीजिए। कौन सा सिख कम्युनिटी से स्कूल खुला हुआ है जिसमें मुस्लिम पढ़ रहा हो या कोई दूसरा पढ़ रहा हो? कितने स्कूल यहाँ पर खुले हुए हैं? मिशनरी स्कूलों में क्या हिंदू नहीं पढ़ता, क्या सिख नहीं पढ़ता जी, क्या मुस्लिम नहीं पढ़ता? कहाँ पर? मिशनरी स्कूल्स में आप कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का। सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। तो मदरसों में कोई पढ़ रहा है क्या? और ऐसे अगर बोर्ड को बंद कर दिया जा रहा है तो दिक्कत क्या है? इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए भाजपा वालों में बच्चे भी जाते हैं, सबके बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, किसके नहीं पढ़ रहे हैं वहाँ? तो हमारा कहना ये है सर, विरोध करते हैं तो कोई ठोस वजह होनी चाहिए। पर आप केवल कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे जो है छेड़ते रहते हो जिससे तुम्हारे अतिवादी जो लोग हैं उनको संतुष्ट करने के लिए तुम इस प्रकार की बातें करते हो। बाकी जो है सुधार करना, आपको समाज में जो है एक समरसता पैदा करना, वो आपका उद्देश्य नहीं है। आपका उद्देश्य केवल अपने अतिवादी लोगों को संतुष्ट करना है। एकदम बेकार हो रहा है। आप इस प्रकार के कभी कभी मुद्दे उठाते रहते हैं। आपसे जो है बिजली पानी के सड़क के विरोध करने के लिए अगर विरोध करना है कि सरकार का ये फैसला है, हम तो विपक्ष में है जी, विरोध करेंगे तो एक अलग चीज है। आपका फर्ज बनता है विपक्ष में हो, आप विरोध करिए। लेकिन अभी तक मुझे कोई ठोस वजह नहीं मिल पाई जिस वजह के हिसाब से आप ये कह पाए कि देखिए मदरसों का बोर्ड को खत्म करने का हम विरोध कर रहे हैं जी, ये वजह है इसके पीछे। हनी जी कुछ कह रही है, मैं आ रही हूँ, फिर से आ रही हूँ, जल्दी से रखिए अपनी बात। ये कह रहे हैं कि अभी तक ये लोग केवल मुस्लिम को अल्पसंख्यक मानते थे। पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि ये मुस्लिम के साथ साथ दूसरे वर्गों को भी पहली बार इनको बधाई देता हूँ। ईसाइयों को, पारसियों को, जिनको भी जो है अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है, धन्यवाद देता हूँ। पहले ये इनको अल्पसंख्यक नहीं मानते थे। ये ठीक है, देखिए इनका ये भी कहना है। देखिए हनी जी जब मनमोहन सिंह ने कहा था कि संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, तो आप कहते थे मुस्लिमों का ही है सिर्फ। अल्पसंख्यकों में तो बहुत सारे वर्ग आते हैं ना, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, उसी चीज को वो बार बार दोहरा रहे हैं। जवाब दे दीजिए। अब मैं जवाब तो ये बिल्कुल देने में नाकामयाब साबित हुए। इस डिबेट में पूरी जनता देख रही है कि एंकर क्या पूछना चाह रही है, पक्ष की नेता क्या पूछना चाहती है। मूर्खता का परिचय मत दीजिए, मूर्खता का परिचय मत दीजिए। अगर आप वरिष्ठ हैं तो वरिष्ठता दिखाइए। आपकी गरिमा मेरा दसौनी भी यही करती है, लोगों के बीच में आपके नौजवान भी यही करते हैं और आप भी यही करते हैं। आप सारे के सारे प्रवक्ता झोली भरकर आते हैं, बेबुनियादी बातें करने तो पहली बार मैंने आपसे सुना, मुझे अच्छा लगा। इससे पहले जवाब किसी भी प्रकार का नहीं है। हमारे सूरज जी बात आती है तो मुसलमानों को समुदाय के लाखों हजारों बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन आपके एक सवाल का जवाब यहाँ पर बहुत बड़े ज्ञानी बन रहे हैं नेगी जी के पास नहीं है कि क्या बच्चे पढ़ते हैं। के अंतर्गत पूरा खाकर आया करिए जो आपके बाकी प्रवक्ता खा नहीं पाते हैं। एकदम दो कौड़ी की बातें बोल रहे हैं, आपके अंदर कोई भी जानकारी है ही नहीं, जानकारी का अभाव दिखा रहे। आपने दर्शकों को बता दिया कि मैं ज्ञानी महापुरुषों में सबसे प्रथम। ये तरीका नहीं है, ऐसे मत करिए प्लीज, ये तरीका नहीं है, इस तरह से डिबेट नहीं होती है। वक्त जाया होता है सिर्फ, इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ निचोड़ तक हम नहीं निकल पाते। चलिए वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।